किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यानंद सिंह आज के नई सक्सेस स्टोरी में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी फेलियर से परेशान हैं या आपको भी बार बार फेलियर ही हाथ लग रही है या फिर आप फेल होने से डरते हैं? तो ये वीडियो एग्जैक्ट आपके लिए है दोस्तों। ये स्टोरी जो है आप पूरा देखिए, आपके जो भी सवाल हैं उस सवाल को सुलझाने में काफ़ी हद तक ये स्टोरी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक टॉम नाम का लड़का रहता था और वो हमेशा से सपना देखता था एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का। और वो लड़का जो टॉम नाम का था वो अपना सपना को पूरा करने के लिए काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है। उसकी इच्छा को देखकर उसके गांव वाले, उसके अगल बगल वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे कि ये लड़का आगे कुछ कर पाएगा। उसे सब कोई पागल कहते थे। देखो ये पागल आ गया। तब टॉम ने अपना बिजनेस को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उतना मेहनत के बावजूद उसको सफलता नहीं मिलता है, वो फेल हो जाता है। और उसका यही जो है आदत बन गया था, वो चाहे जितना भी मेहनत करता वो फेल ही हो जाता था। बार बार वो फेल हो जाता था, वो कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं पा रहा था। तब वह धीरे धीरे अपना उम्मीद खो देता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इस तरह का जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस वो अपने आप में खो देता है। और वो सोच रहा था कि अब पता नहीं मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मेरा सपना जो है वो अब अधूरा ही रह गया। तब एक दिन उस टॉम को एक बूढ़े बिजनेसमैन से मुलाकात हो जाती है, जो कि बहुत वर्षों से बिजनेस करता था। वो बूढ़े व्यक्ति जो था वो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही एक्सपीरियंस था। जब वो बूढ़ा आदमी टॉम की आंखों में निराशा देखता है, वो फेलियर देखता है और वो स्ट्रगल देखता है, तब वो अपना जो सक्सेस का स्टोरी है वो उसे बताना शुरू कर देता है। उसने भी सफलता की यात्रा में बहुत तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। और जो भी स्ट्रगल करना पड़ता है उन सब के बारे में टॉम को वो बूढ़ा व्यक्ति बताने लगता है। उसने कई फेलियर का सामना किया, कितने पैसे खोए, कई रातों की नींद गंवाई, इन सब के बारे में टॉम को बताने लगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इन सब के बावजूद हमने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा, तब आज जाके मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ, आज इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड किया हुआ हूँ। ये बात भी बूढ़े व्यक्ति उसे बोलता है। और जब जब भी उन्हें झटका लगा तब तब उसने और कड़ी मेहनत करने लगा था। फिर बूढ़े बिजनेसमैन ने टॉम से कहता है, याद रखो, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। आपको अपने फेलियर से हारना नहीं है, उस फेलियर से टूटना नहीं है, बल्कि उस फेलियर को गले लगाना है और उससे कुछ सीखना है। और वही सीख के साथ अगले बार जब आप स्टार्ट करो तब वही गलती आप ना दोहराओ। इस जुनून के साथ दोबारा फिर से नई शुरुआत करना है। ये बात उस बूढ़े बिजनेसमैन ने टॉम से कहता है। आप हमेशा आगे बढ़ो और अपने सपने को मत छोड़ो, आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये सब सुनने के बाद टॉम उस बूढ़े बिजनेसमैन के शब्दों से प्रेरित हो जाता है और उसने एक नई मेंटालिटी के साथ अपनी फेलियर को पॉजिटिव नज़रिया से देखना स्टार्ट कर देता है। और उसने अगली बार अपनी फेलियर से सीखने का और सुधारने का अवसर देखने लग जाता है। फिर उसके बाद पहले से अधिक मेहनत करने लगा और काम करते गया, लेकिन तब भी उसके रास्ते में छोटी छोटी परेशानी, छोटी छोटी असफलता आती रही, लेकिन पहले की तरह नेगेटिव नज़रिया से उस फेलियर को नहीं देख रहा था। पॉजिटिव नज़रिया से अपना हर फेलियर को देखने लगा और उससे सुधारने लगा।
और आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसे अपनी सफलता का छोटा छोटा हिस्सा दिखाई देने लगा। फिर समय बढ़ते गया, समय बढ़ता गया और टॉम का बिजनेस धीरे धीरे करके फैलता गया। और एक दिन दोस्तों वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के खड़ा हो जाता है। उसका सपना जो वो सोचा हुआ था वो पूरा हो जाता है। तब उसने महसूस किया कि सफलता की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि असफलता से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति है। इस बात का रियलाइज उसे हो जाता है और टॉम ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को कभी नहीं भूल पाया और आगे बढ़ता गया, अपना बिजनेस को भी बढ़ाता गया, मेहनत करता गया और एक दिन वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, टॉम की यह स्टोरी हमें यह सिखाता है कि असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से हमें सीखना चाहिए। दूसरा, हमें यह सिखाती है कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है, उसे हमेशा पॉजिटिव नज़रिया से देखना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और दोस्तों, जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा, करो कुछ ऐसा कि दुनिया में नई पहचान